यहोशू की किताब अध्याय 3 और वाक्य 7 हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है और परमेश्वर ने आपको ये बताने के लिए मुझे कहा है कि हमारे लिए ये साल कैसा साल होगा। तो परमेश्वर ने ये साल, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने ये साल हमारे लिए एक प्रशंसा का साल दिया है, यानी कि ये साल हमारे लिए एक आदर का, एक महिमा का, एक प्रतिष्ठा का साल होगा। यानी कि परमेश्वर आज के दिन से आरंभ कर रहा है आपकी, मेरी और हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की प्रशंसा करना। परमेश्वर ने आज आरंभ कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आरंभ कर दिया है कि वो सारे लोगों के सामने हमारी प्रशंसा करे। खुद परमेश्वर ये करने जा रहा है। कोई तो पढ़िए अय्यूब की किताब 42 अध्याय वाक्य 2। और मैं आपको बता दूं कि जब परमेश्वर ने ये योजना बनाई है तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपकी प्रशंसा करना आरंभ किया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। वापिस पढ़िए। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, जो परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग किया है, वो कोई रोक नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने ये आज तय किया है, परमेश्वर ने यह ठहराया है कि मैं आपकी प्रशंसा करना आरंभ कर रहा हूं, मैं आपकी प्रतिष्ठा, मैं आपकी महिमा बढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको आशीषित करने जा रहा हूं, मैं प्रमोशन देने जा रहा हूं, मैं आपको ऊंचा करने जा रहा हूं, तो ध्यान देना, ये विश्वास करना कि उसे कोई रोक नहीं सकता। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अगर परमेश्वर ने खोल दिया तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, अगर परमेश्वर ने बंद किया तो उसे कोई खोल नहीं सकता। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए बड़े दरवाजे खोलने जा रहा है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। दानियेल की किताब 4 अध्याय 35 वाक्य पढ़िए। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। और उससे रोककर कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। उसका हाथ पकड़कर उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई पूछ नहीं सकता, उसे कोई सवाल नहीं कर सकता कि तू ये क्या कर रहा है, तू इसे क्यों चंगा कर रहा है, तू इसे क्यों आशीष दे रहा है। ठीक है ना, कोई उसे रोक नहीं सकता। बात परमेश्वर की हो रही है। जब परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, जब परमेश्वर ने आज आरंभ किया है आपकी प्रशंसा करने के लिए, सब लोगों के सामने आपकी प्रशंसा करने के लिए जब परमेश्वर आरंभ करने जा रहा है, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए आरंभ किया है, परमेश्वर ने आपको बढ़ाने के लिए आज आरंभ किया है, तो विश्वास कीजिए इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, ना कोई शैतान, ना कोई व्यक्ति, ना कोई शक्ति परमेश्वर के हाथ को पकड़कर उसे रोक नहीं सकती, उसे यह सवाल नहीं कर सकती कि तू इसे क्यों आशीष दे रहा है, तू क्यों इसे आशीष दे रहा है, क्यों चंगा कर रहा है, तू क्यों इसका नाम महान कर रहा है, तू क्यों इसकी प्रशंसा, इसकी तारीफ लोगों के बीच में बढ़ा रहा है, क्यों यह कर रहा है। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा एल शदाय है। उसकी योजनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, आपकी भलाई के लिए है, और उन योजनाओं को, उन युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। विश्वास कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर ये ठान लिया है कि वो हमारी प्रशंसा करना लोगों के बीच में, इस समाज में, संसार में, तो वो होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब लोगों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करता हूं और सब लोग जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था, मैं तेरे भी संग हूं। यानी कि परमेश्वर आपको एक नई आइडेंटिटी देने जा रहा है, परमेश्वर एक नई पहचान देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी नई गवाही करने जा रहा है। हालेलुया।
जो 2024 में, 22 में या 21 में नहीं थी, लेकिन परमेश्वर 2025 में ये करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोशू की जीवन की ओर देखिए। यहोशू के विषय में बाइबल क्या कहती है? यहोशू कौन था? निर्गमन की किताब 24 अध्याय वाक्य 13 पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये यहोशू कौन था। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। ओके, यह लिखा है कि यहोशू मूसा का सेवक था। हालेलुया। यहोशू मूसा का सेवक था। यहोशू कौन था? पढ़िए। और यहोशू की किताब पहला अध्याय पहला वाक्य। यहोशू कौन है? यहोशू मूसा का सेवक है। आमीन। तो मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है आगे कि ये जो यहोशू था, गिनती की किताब 14 अध्याय 6 और 7 वाक्य में, जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा था वाचा का देश देखने के लिए, तो उन 12 में से ये यहोशू भी एक था। और इसने उन 12 में से ये और कालिब नाम के इन 2 लोगों ने मूसा को और कलीसिया को अच्छी खबर दी। वो 10 लोग मारे गए, लेकिन यहोशू और कालिब जीवित रहा। और परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी कि जिस देश में तुम लोग गए थे वहां मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। सारी पीढ़ी उन दिनों की मारी गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। बाकी 10 लोगों ने गलत खबर दी, उन्होंने कलीसिया को बहकाया। सारे लोग मूसा के खिलाफ खड़े हुए, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहोशू की। यहोशू ने अच्छी खबर दी और इसलिए यहोशू एक आशीषित व्यक्ति होता गया। वो अपने स्वामी के साथ, मूसा के साथ वफादार था। वो अपने पासवान के साथ वफादार था। वो अपने कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार था। वो हमेशा मूसा के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उसने कभी कलीसिया की साथ नहीं दी, मतलब जो कलीसिया हमेशा मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होती थी। और फिर अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को कहा कि यहोशू को नियुक्त किया जाए। गिनती 27:18। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसका 23 भी पढ़ दीजिए। उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। तो इस प्रकार आप यहोशू के बारे में आप गवाही सुनते कि ये यहोशू के विषय में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरा आत्मा उसके अंदर रहता है, तो उसके ऊपर हाथ रखकर सारी कलीसिया के सामने उसको नियुक्त किया जाए मेरी सेवकाई करने के लिए। तेरी जगह, मतलब मूसा की जगह अगवा कलीसिया का नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि यहोशू पर हाथ रखना, क्योंकि उसके अंदर मेरा आत्मा रहता है। और फिर हम अगले वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ कैसे वाचा बांधी। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय 23 वाक्य पढ़ना। और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर ने यहाँ यहोशू के साथ वाचा बांधी है। और क्या कहा परमेश्वर ने कि हियाव बांध, दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिससे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं अब तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने, ये यहोशू कौन है मैं आपको बता रहा हूं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि कैसे यहोशू कौन था, मूसा का सेवक, उसका दास, और कैसे परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया, नियुक्त किया गया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, ऐसा व्यक्ति। हालेलुया। सुन रहे आप लोग? और फिर परमेश्वर, अभी मैं बोल रहा हूं आगे कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी, परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे लोगों को वाचा के देश में पहुंचाएगा। मूसा की सेवा समाप्त हुई है, हारून की सेवा समाप्त हुई है, जो कलीसिया मेरे खिलाफ खड़ी हुई वो सारी जंगल में मर चुकी है। अभी जो अगली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो सारे जो मेरे लोग हैं उनको तू वाचा के देश में पहुंचाएगा। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। यहोशू को परमेश्वर ने, यहोशू की किताब पहला अध्याय और 5 वाक्य में भी परमेश्वर ने यहोशू के साथ फिर से वाचा बांध दिया। और क्या कहा? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा जैसे मूसा के संग था, और मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये व्यक्ति है यहोशू, जो मूसा का दास था, मूसा का सेवक था।
जिसके ऊपर परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा हाथ रखकर कलीसिया का अगवा बनने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि जैसे मूसा के साथ वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, तू मेरे लोगों को वाचा के देश में पहुंचाएगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। ये ऐसा एक व्यक्ति, चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ, नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, लेकिन जब वो कलीसिया की अगुवाई कर रहा था, ध्यान देना, कलीसिया इस अगुवे का मूसा के समान आदर नहीं कर रही थी। लोगों की नजर में जो प्रतिमा मूसा की थी वो यहोशू की नहीं थी। कोई सुन रहा है? जिस प्रकार लोग मूसा से डरते थे, जिस प्रकार लोग मूसा की बात मानते थे, वैसे लोग कलीसिया जो है वो यहोशू को नहीं डरती थी, यहोशू की बात नहीं मानती थी। यहोशू जवान था और भले ही यहोशू को मूसा के द्वारा हाथ रखकर सारी कलीसिया के सामने नियुक्त किया गया था, लेकिन कलीसिया उसको अपना अगवा करके उस प्रकार नहीं ग्रहण कर रहे थे जिस प्रकार उन्होंने मूसा को ग्रहण किया था। अभी परमेश्वर ने यह देखा, तो अभी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब हम 3 अध्याय के 7 वाक्य पर आते हैं, परमेश्वर ने यहोशू से बात की। मैंने क्या क्या बताया कि यहोशू कौन है, कैसे उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, कैसे मूसा के द्वारा उसके ऊपर हाथ रखकर कलीसिया में उसको नियुक्त किया गया था, और कैसे परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी, कैसे परमेश्वर ने उसे कहा था कि वह परमेश्वर की कलीसिया को वाचा के देश में लेकर जाएगा। उसके बावजूद कलीसिया में यहोशू के लिए जो आदर, जो भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, वो नहीं था। अब ये परमेश्वर कह रहा है, यहोशू की किताब 3 अध्याय के 7 वाक्य जो हमने पढ़ा वहां, परमेश्वर कह रहा है, एक समय आया, एक दिन आया, परमेश्वर कह रहा है, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा और लोग जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे भी संग हूं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? तो मेरा सवाल यह है, अभी परमेश्वर ने कहा मैं आज के दिन से सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करता हूं और सब लोग जान लेंगे कि मैं जैसे मूसा के संग था तेरे भी संग हूं। मतलब मैं खुद तेरी प्रशंसा करने के लिए अभी आरंभ कर रहा हूं और मैं लोगों को दिखा दूंगा, तू जैसे मूसा उनका एक अगवा था वैसे तू भी एक है और तू भी मूसा के समान ही है। आमीन। तो अभी ध्यान दीजिए, मेरा एक प्रश्न है कि परमेश्वर ने यहोशू की प्रशंसा कैसे बढ़ाई? परमेश्वर ने यहोशू की महिमा कैसे बढ़ाई? परमेश्वर ने यहोशू की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई? कब लोगों ने यहोशू को अपना अगवा ग्रहण किया? कब लोग यहोशू की बात मानने लगे? कब लोग यहोशू की इज्जत करने लगे? कब लोग यहोशू का डर या भय मानने लगे? ध्यान सुनना, पहली बात, परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर ने कहा कि आज के दिन से मैं इस्राएल के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करता हूं, तो परमेश्वर ने क्या किया? आप इस 2 और 3 अध्याय को ठीक से पढ़ना। परमेश्वर ने क्या किया? यहोशू के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र के 2 भाग किए थे, वैसे ही परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा भी यरदन के 2 भाग कर दिए। जब लोगों ने देखा कि उन दिनों में किनारा छोड़कर यरदन का पानी बह रहा था और उस नदी को पार करना असंभव था, तो अभी यरदन को परमेश्वर ने क्या किया? यहोशू की अगुवाई में यरदन के 2 भाग किए, यरदन में रास्ता परमेश्वर ने बनाया और ये सारे लोग यरदन पार करके उस पार चले गए। और अगले वचन में लिखा है, कोई पढ़ दीजिए, यहोशू 4:14। परमेश्वर ने यरदन को 2 भाग करके उस दिन कैसे यहोशू की प्रशंसा बढ़ाई? उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। कैसे बढ़ाई वो पढ़ना। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हेलो, मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करता हूं और वो जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे भी संग हो। और परमेश्वर ने क्या किया? जब हम 4 अध्याय के 14 वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू की सब इस्राएल के सामने क्या की? महिमा बढ़ाई। और उस दिन से जैसे वो मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भय मानने लगे और वो भी जीवन भर।
मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा बढ़ाने जा रहा है आज के दिन से, और वो भी सिर्फ 2025 इस साल के लिए नहीं, वो जीवन भर के लिए होगी। वही तो विश्वास करें और आमीन कहते हुए अपने लिए ग्रहण करें। मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की महिमा बढ़ाने जा रहा है, प्रशंसा बढ़ाने जा रहा है आज के दिन से, और वो भी सिर्फ जो 2024 साल के एक साल के लिए नहीं, हमारे जीवन भर के लिए। परमेश्वर जब आपको आज आशीष देगा, जब परमेश्वर आज के बाद आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा बढ़ाएगा, वो एक साल के लिए नहीं होगी, वो जीवन भर के लिए होगी। लिख कर रखना, यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। लेकिन मैंने सवाल किया था, परमेश्वर ने यहोशू की प्रशंसा, परमेश्वर ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा कैसे बढ़ाई? यरदन को 2 भाग करते हुए, यरदन में रास्ता बनाते हुए, यरदन को पार करने के द्वारा, यरदन के 2 भाग करने के द्वारा, यहोशू की अगुवाई में जो यरदन नदी है उसके 2 भाग हुए, और सारी जो इस्राएल कलीसिया हैं वो यरदन पार करके उस पार चली गई। जब लोगों ने देखा कि जैसे यहोशू ने कहा उस प्रकार हुआ, यरदन 2 भाग हुई। जब ये लोगों ने देखा, लोगों की नजर में यहोशू की प्रतिमा चेंज हो गए, लोगों की नजर में यहोशू की गवाही बदल गई, लोगों की नजर में यहोशू की इज्जत जो है ना वो बढ़ गई। लोग जो यहोशू का भय नहीं मानते थे ना, वो यहोशू का भय मानने लगे। हेलो, कोई सुन रहा है? जो लोग यहोशू को इज्जत नहीं देते थे ना, वो यहोशू को इज्जत देने लगे। जो यहोशू को अपना अगवा नहीं मानते थे ना, वो यहोशू का अगवा मानने लगे। वो यहोशू की बात सुनने लगे। जैसे वो मूसा का भय मानते थे, मूसा की बातें मानते थे, वैसे वो यहोशू की भी बातें मानने लगे। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये आपके साथ होने जा रहा है। ये गवाही आपकी होगी। सुनना, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, जब परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, जब परमेश्वर आपको छंगाई देगा, छुटकारा देगा, परमेश्वर आपकी महिमा कैसे बढ़ाएगा मालूम है? आपके द्वारा भी, मतलब आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम करके, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करके परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। आपके ऑफिस में परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, आपकी कंपनी में परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। जिन लोगों के बीच में आप रहते, कैसे बढ़ाएगा? आपके जीवन में चमत्कार करके, आपको चंगाई देके, आपको छुटकारा देके, आपके रिपोर्ट बदल कर, पहले आपकी जैसे परिस्थिति थी अभी वैसे वो नहीं है। परमेश्वर आपको खुद का घर देकर, चंगाई देकर, आपको नशा से, व्यभिचार से, पाप से, गरीबी से, कर्जे से, बांझपन से आजाद करते हुए, आपको बच्चों की माता बनाकर, आनंदित परिवार बनाकर, आपको परमेश्वर प्रमोशन देकर, इस संसार की सारी आशीषें देकर परमेश्वर लोगों के बीच में आपकी महिमा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। कैसे आपकी महिमा बढ़ाएगी? आपकी महिमा कैसे बढ़ेगी लोगों के बीच में? लोगों ने देखा 2024 में आप किराए के घर में रह रहे, आप 2024 में किराए के घर में रहते थे, आपके पास किराया भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर आपको खुद का घर देगा 2025 में, और लोग देखेंगे कि आपके पास खुद का घर है, और वो आपको इज्जत देंगे, वो आपको इज्जत देंगे। परमेश्वर आपके बिजनेस को बड़ा करने के द्वारा, आपकी नौकरी की जगह आपको प्रमोशन देने के द्वारा, परमेश्वर आपको जमीन, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, बड़ी बड़ी आशीषें देने के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, और लोग आपसे डरेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके सामने झुकेंगे, और यीशु की महिमा होगी। ये परमेश्वर ने आज के दिन से आपके जीवन में करने के लिए शुरुआत कर दी है। जिस दिन प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, जिस दिन पैसा आपके पास आएगा ना, शत्रु भी आपके सामने झुकेगा। और यह परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए, यह परमेश्वर का वादा है। शत्रु मीठी मीठी बातें करते हुए आपके सामने नहीं आया और नहीं झुका, तो लिख कर रखना आज का दिन, आज की तारीख, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने झुकाएगा। आमीन। परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी बीमारियों को खत्म करने जा रहा है। आपका हॉस्पिटल जाना, पुलिस स्टेशन जाना, कोर्ट में जाना है ना, वो सब परमेश्वर बंद करने जा रहा है। जो चीजें आपका पीछा कर रही थी ना, जो फिरौन और उसकी सेना आपका पीछा कर रही थी ना, आज के दिन के बाद आप उन मिस्रियों को नहीं देखोगे, परमेश्वर का वादा है। आज के बाद आप उन बीमारियों को, उस गरीबी को, उस कर्जे को, उस बांझपन को आप नहीं देखोगे यीशु के नाम से। ये वचन आप ग्रहण करना, विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर करने जा रहा है, कोई मनुष्य नहीं। कोई मनुष्य करता तो शायद दूसरे लोग उसको रोकते, लेकिन परमेश्वर करने जा रहा है।
और लोग आपको इज्जत देंगे। लिख कर रखना मेरा शब्द, लोग आपको इज्जत देंगे। सोचिए जब परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, सोचो जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, लोग कितनी इज्जत करेंगे। मालूम है जिस दिन परमेश्वर ने राजा के मन में डाला ना, राजा शेरियस के मन में डाला ना कि मुर्दकै की महिमा होनी चाहिए, तो जो हमान मुर्दकै को फांसी पर चढ़ाने के लिए एक बड़ा खंबा बनाकर आया था ना, फांसी देने के लिए सारी तैयारी करके आया था हमान, राजा से इजाजत लेने के लिए। परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति बदल दी कि उसी हमान को, जो हमान मुर्दकै को मारना चाहता था, फांसी पर लटकाना चाहता था, उसी हमान को मुर्दकै के सामने झुकना पड़ा, उसकी तारीफ करनी पड़ी, उसको आदर इज्जत देनी पड़ी। और वो इतना शर्मिंदा हुआ, मालूम है, वो रोता हुआ, छाती पीटता हुआ दौड़कर अपने घर चला गया। आपका शत्रु, परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपके विरोधियों को, आपके ऊपर जलसी रखते, जो आपका बुरा चाहते, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो आपको इज्जत देंगे, वो आपके सामने झुकेंगे, वो आपके साथ समझौता करेंगे, वो आपके साथ हाथ मिलाएंगे, वो अंगीकार करेंगे कि आप यीशु हो, आप अभिषिक्त हो, आप चुने हुए हो, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है। लोग ये अंगीकार करेंगे कि आप अभिषिक्त हो। परमेश्वर ने आपको वर्शिप लीडर करके खड़ा किया है, परमेश्वर ने आपको पासवान करके खड़ा किया है, परमेश्वर ने आपको नौकरी और बिजनेस और परिवार दिया है। लोग देखेंगे यीशु के नाम से, आपके विरोधी देखेंगे, आपके विरोधी को, हमान को आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। आपके शत्रु के मुंह में आपकी तारीफ होगी। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं, यह शब्द है, आपके शत्रु के मुंह में आपकी तारीफ होगी। आज तक वो आपके पीछे आपकी निंदा कर रहा था, लेकिन आपका विरोधी आपके पीछे आज के बाद आपकी तारीफ करेगा। ये होगा यीशु के नाम से। मालूम है मूसा नहीं था, लेकिन बाइबल एक जगह कहती है मूसा के जाने के बाद भी, मरने के बाद भी यहोशू ने जो मूसा ने उसको कहा था ना, वो सारी बातों का पालन किया, वो सारी बातें मानी। इतना वफादार, इतना ईमानदार था यहोशू। बस परमेश्वर ये करने जा रहा है। कैसे परमेश्वर ने यहोशू की महिमा बढ़ाई आपको बता दूं, यरदन के 2 भाग करने के द्वारा, मूसा यहोशू के द्वारा अपनी सामर्थ्य दिखाकर, यहोशू के द्वारा अपने चमत्कार दिखाकर, यरदन में रास्ता बनाकर सारी कलीसिया के सामने परमेश्वर ने यहोशू की महिमा बढ़ाई। यही आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। आपकी परिस्थिति बदलने के द्वारा, आपको गरीबी से बाहर निकालकर, आपको इस जगह से उस जगह पर, पिछले स्थान से अगले स्थान पर ले जाकर परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। आपको बच्चे की आशीष नहीं थी, वो आशीष देकर, हालेलुया। आपको प्रमोशन नहीं मिला था, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, हो सकता है परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एक बड़ी बड़ी आशीष देने के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर ने यहोशू की महिमा कैसे बढ़ाई? यरदन को 2 भाग करने के द्वारा। परमेश्वर ने यहोशू की महिमा कैसे बढ़ाई? पढ़िए अगला एक वचन, यहोशू 6:27। या लिखा है कि यहोवा यहोशू के संग रहा। परमेश्वर ने वादा किया था कि यहोशू मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग जानते हैं हमारा यहोशू यीशु मसीह है, उसने हमारे साथ वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं संसार के अंत तक हर दिन तेरे साथ रहूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, विश्वास कीजिए, यीशु तुझे कभी धोखा नहीं देगा। हो सकता है दुनिया, संसार, लोग तुझे धोखा दे सकते, वो आपको छोड़ सकते, लेकिन यीशु आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। यहोशू के संग परमेश्वर रहा, परमेश्वर यहोशू के साथ था। और मालूम है क्या हुआ? यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। ये कब बोला है मालूम है क्या? कब यहोशू की कीर्ति फैल गई? क्योंकि इस अध्याय को आप पढ़ना, 6 और 7 अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा, जैसे यरदन के 2 भाग किए ना, वैसे परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा यरीहो की शहरपना गिराई और यरीहो शहर पर परमेश्वर ने यहोशू को विजय दिया। उस शहरपना को गिराने के द्वारा और उस यरीहो पर यहोशू को जय देने के द्वारा परमेश्वर ने यहोशू की महिमा सिर्फ कलीसिया की नजर में ही नहीं, लेकिन पूरे देश में बढ़ा दी। हालेलुया।
ये भविष्यवाणी है, रिसीव करो। सिर्फ आपके परिवार में नहीं, सिर्फ कलीसिया में नहीं, सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं, पूरे गांव में, शहर में, आपके जिले में, तालुके में, हो सकता है पूरे राज्य में, देश में, परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। यीशु के नाम से ये होगा।